अस्सलाम वालेकुम। वक्त गुजरने के साथ साथ जूं-जूं आपकी उम्र बढ़ती है, त्यों-त्यों आपके जिस्म की बहुत सारी ज़रूरियात जो है वो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको शुरू में कम चाहिए होती हैं और बाद में उनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को ज़्यादा होती है। जबकि शुरू में कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आगे चल के आपकी बॉडी उसकी रिक्वायरमेंट कम कर देती है। मर्दों के मामले में ये चीज़ थोड़ी-सी मुख्तलिफ इसलिए है कि मर्द जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा कामों में और ज़िंदगी की रफ़्तार के साथ इस तरह से भागने में मसरूफ़ होते हैं कि वो अपनी खुराक, अपने जिस्म की ज़रूरियात और अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जिसकी वजह से आगे चल के उनको बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड, डायबिटीज़, प्रोस्टेट वग़ैरह के जो मसाइल होते हैं, ये सारे के सारे मर्दों को बहुत ज़्यादा अपने घेरे में ले सकते हैं। अपने आप को आपने बढ़ती उम्र के साथ किस तरह सेहतमंद रखना है, अपने जिस्म को बीमारियों से दूर रखना है और आपके लिए सबसे बेहतर मल्टीविटामिन्स कौन से हैं? रिसर्च के मुताबिक बेहतरीन मल्टीविटामिन्स वो हैं जो कि आप खुराक के ज़रिए ले लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे विटामिन्स, कुछ ऐसे मिनरल्स बताऊंगी जो कि बढ़ती उम्र के साथ मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मालूमात की चिड़िया आपके यूट्यूब की नोटिफिकेशंस पे बेल दे सके। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और मर्दों के लिए विटामिन डी इंतहाई अहम विटामिन है क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम है। ये हार्मोन अपने कौन-कौन से अहम काम करता है, इसके अगर आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये कम हो जाए तो इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको हर वक्त थकावट का एहसास हो सकता है, आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, आपको लिबिडो हो सकता है, यानी कि आपको आपका जो सेक्सुअल डिजायर है वो इससे मुतासिर हो सकता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि आपके जो बोन्स हैं वो डीजनरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी जो बोन है वो घुलना शुरू हो जाती है। तो ये विटामिन डी जो है ये इंतहाई अहम विटामिन है और ये ना सिर्फ है कि आपके पट्टों को मजबूत करता है, बल्कि ये आपके दिल को तक़वियत देता है और ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है। ये इसके सोर्सेज़ क्या हैं, ये आपको कहाँ से मिल सकता है? या ज़ाहिर है ये आपको एक तो आपको सूरज की रोशनी से मिलता है, दूसरा क्या है कि ये आपको दूध और थोड़ा बहुत दही, इनके अंदर भी ये थोड़ा बहुत शामिल होता है, बाकी फैटी फिश के अंदर भी ये मौजूद होता है। लेकिन इसको अगर आपने अच्छी तादाद में लेना है या ये कि आप वो बहुत ज़्यादा कमी का शिकार आप हो चुके हैं, तो इस सूरत में आप इसका कुछ अरसे तक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इसकी खुराक के ऊपर स्विच करें। विटामिन सी की बात करेंगे और विटामिन सी जो है ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पे प्रोस्टेट के हवाले से। अगर आपका इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाए तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के मसाइल हो सकते हैं, फिर कि आपको बारी कतरे-कतरे से जो है पेशाब का आना, फिर इसी तरह बार-बार पेशाब का आना या जलन के साथ पेशाब का आना, या फिर ये कि आपको रात को बार-बार उठ-उठ के जो है वो आपको पेशाब की हाजत महसूस होना। ये सारी की सारी जो चीज़ें ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और विटामिन सी जो है ये ना सिर्फ आपको एनलार्ज प्रोस्टेट में हेल्प करता है, बल्कि ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपको आयरन डेफिशिएंसी से बचाता है और ये आपके बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ये उसको एक्टिवेट कर देता है। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके सोर्सेज क्या हैं? ये कीवी में बहुत ज़्यादा होता है, ये ग्रेप फ्रूट में होता है, ये लीमू और किन्नू में बहुत ज़्यादा होता है और इसी तरह ये आपकी जो शिमला मिर्च है, चाहे वो पीले रंग की है या वो हरे रंग की है, उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगला विटामिन बी9 यानी कि फोलेट है और आमतौर पे सुनने में यही आता है कि ये ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन विटामिन बी9 मर्दों के लिए भी खुराक में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो जिनको फर्टिलिटी के इशू हों, क्योंकि विटामिन बी9 की कमी की वजह से उनकी स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म की हेल्थ मुतासिर हो सकती है। लिहाजा वो अपनी डाइट के अंदर जो सोर्सेज जिनको वो जारी रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी फोलेट की कमी पूरी हो सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बीफ लिवर है। उसके बाद आपकी पालक बहुत अच्छी है, इसके अंदर बी9 बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो नट्स हैं, जो बीन्स हैं, किडनी बीन्स वगैरह, इनके अंदर भी विटामिन बी9 यानी कि फोलेट बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है।
हम विटामिन ए की बात करते हैं और विटामिन ए जो है ये ना सिर्फ आपकी आंखों और आपके स्किन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है। किन चीज़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है? ये आपकी गाजर में बहुत होता है, ये ब्रोकली में बहुत होता है, लीफी ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तों वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और चीज़ और सैल्मन फिश में भी ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अगर आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसको कोड लिवर ऑयल की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मिनरल्स की तरफ आते हैं और मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला मिनरल है वो आपको पोटासियम है। पोटासियम बेसिकली आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है, आपको किडनी स्टोन से बचाता है, आपको स्ट्रोक होने से बचाता है और आपको हाइपोकैलेमिया से बचाता है। हाइपोकैलेमिया दरअसल क्या सूरत है, ये आपके मसल्स का इशू होता है। आपके पट्टों में या तो जैसे फड़फड़ाहट सी होने शुरू हो जाती है जिसको आप ट्विचिंग कहते हैं। फिर इसी तरह आपके पट्टों में थकावट बहुत ज़्यादा होने लगती है, जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो पट्टों के जितने भी मसाइल हैं उनके अंदर अगर क्रैम्प्स आ जाते हैं, उनमें दर्द शुरू हो जाता है, तो इन सब को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं और ये भी आपकी पोटासियम की कमी की वजह से होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोटासियम को ज़्यादा मिकदार में लेना आपको हार्ट अटैक का बाइस बना सकता है। इसलिए इसको सप्लीमेंट्स के थ्रू लेने की बजाय आप अपनी डाइट के थ्रू लें। और ये पोटासियम किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, ये आपके सबसे पहले तो आप इसके लिए पिंक सॉल्ट जिसको आप हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। आप मशरूम्स को ऐड कर सकते हैं। आलूचे बहुत अच्छे हैं, शकरकंदी, खरबूजा और केला, इन चीज़ों के अंदर पोटासियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है और अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी पोटासियम की कमी पूरी हो सकती है। अब हम दूसरे नंबर पे बोरॉन की बात करेंगे और बोरॉन जो है ये ना सिर्फ आपकी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है, बल्कि बोरॉन जो है ये आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके वो वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको खाने में किन चीज़ों से मिल सकता है, ये आपके जो ड्राइड एप्रिकॉट होते हैं जिसको आप खुश्क खुबानी कहते हैं, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये किशमिश या मुनक्का में बहुत ज़्यादा होता है और इसी तरह आलूचे के अंदर भी बोरॉन बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके बाद अब हम ओमेगा 3 के ऊपर बात करते हैं और ओमेगा 3 जो है ये ना सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये आपके दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है दरअसल, ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम ये है कि इसने आपके जिस्म के अंदर से जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, जितनी भी सोजिश है, उसको ख़त्म करना है। उसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो खुद ब खुद बूस्ट होना शुरू हो जाती है, आपकी याददाश्त अच्छी होना शुरू हो जाती है और आपके खुदा ना खास्ता अगर आपको हार्ट का स्ट्रोक हो या इस तरह का कोई भी मसला दरपेश होने वाला हो तो ये वक्त से पहले उसको रोक देता है, उससे आपको बचा लेता है। किन चीज़ों में होता है? आपको पता है कि ये फैटी फिश में होता है, ये आपके नट्स में है, सीड्स में है और ख़ास तौर पे ये आपके सूरजमुखी के बीज और अलसी के बीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। सबसे एंड में अब हम बात करेंगे जिंक की, जो कि आपके प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाता है। ये आपको इन्फेक्शंस के खिलाफ यूँ कह लें कि कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने का सबब बनता है और ये आपके ज़ख्मों को जल्दी भर देता है। जिंक को हम किन सोर्सेज से ले सकते हैं? ये पोल्ट्री के अंदर होता है, ये सी फूड के अंदर होता है, ये आपके बीन्स में होता है और आपके रेड मीट में होता है। ये सारे वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि मर्दों के लिए 30 को जैसे वो हिट करें तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी खुराक में इन चीज़ों को रोज़मर्रा शामिल करें और अगर उनको देर हो गई है तो वो पहले सप्लीमेंट्स के थ्रू इसकी कमी को रिकवर करें और उसके बाद वो स्विच करें अपने आप को अच्छी खुराक और अच्छी डाइट की तरफ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।